नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। अवेकनिंग मंत्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक अमीर व्यक्ति एक संत के पास पहुंचते हैं कि मेरे पास आज गाड़ी है, बंगला है, दौलत है, शोहरत है, मां भी है, लेकिन फिर भी शांति नहीं है। तो संत को पूछा कि मुझे कोई ऐसा उपदेश दीजिए जो मैंने अभी तक नहीं प्राप्त किया हो और वो मुझे हमेशा याद रहे। संत ने उसकी बात को ध्यान से सुना और कहा, ठीक है, ये उपदेश मैं तुम्हें कल दूंगा। वो कल आया और दोनों चल पड़े, मतलब गुरु और चेला शमशान पहुंच गए। शमशान जाने पर वह अमीर व्यक्ति तो डर गया कि यहां क्यों लिख रहे हैं। उतनी देर में एक गरीब व्यक्ति जिसने आज तक लोगों की मदद की थी, सेवा की थी, लोगों के काम आया था, तो उसकी जब अर्थी आई शमशान में तो उसके साथ कुछ हजार लोग भी थे। आपने कई बार ऐसी बड़ी अर्थियां देखी होंगी। और जब वो अर्थी जल ही रही थी तब एक दूसरा अमीर व्यक्ति जिसके साथ कोई 50-60 लोग थे वो भी वहां पहुंचे और दोनों की लाशें जल रही थी। जलने के बाद अब उसने, जो अमीर व्यक्ति था, जो संत के पास पहुंचा था, संत ने कहा कि ठीक है, अब मैं तुम्हें कल इसका उपदेश दूंगा, कल फिर आना। अब कल होता है और वो जो अमीर व्यक्ति था वो संत के पास वापस पहुंच गए। संत उसे लेकर फिर शमशान घाट पहुंच गए और संत ने उस व्यक्ति से कहा कि क्या तुम्हें ध्यान है अमीर की चिता कौन सी और गरीब की चिता कौन सी? वो भूल गया था कि कौन सी कहां पर है। तो उसने कहा कि मुट्ठी राख उठाई, कहा ये बताओ अमीर की है या गरीब की है? उसने कहा मुझे नहीं पता है। फिर उसने कहा कि देखो, गरीब व्यक्ति अपने आस पड़ोस के लोगों के लिए बहुत काम आया, बहुत मेहनत की, अपना सब कुछ दांव पर लगाकर झुग्गी झोंपड़ियों को बचाने का काम किया, तो उसके साथ 1000 लोग थे। और अमीर व्यक्ति जिसने सिर्फ अपना घर भरने के लिए हर संभव कोशिश की और कई लोगों के साथ अत्याचार किए, 50 लोग थे, वो भी परिवार के लोग। आपके साथ शव यात्रा में कितने लोग शरीक होते हैं? पहली बात। दूसरा, अमीर हो या गरीब, खाक में सबको मिल जा रहा है। कोशिश सिर्फ इतनी करनी चाहिए कि शमशान घाट की तरफ तो हम रोज एक कदम बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन उस कदम को बढ़ाने से पहले ये सोचिए, हर कदम में काम करने से पहले सोचिए कि हमने क्या अच्छा काम किया, क्या किसी का काम आया है। संत की बातें सुनकर उस व्यक्ति की आंखें खुल गई और आंखें भर भी आई और उससे प्रण लिया कि अब मैं अपने परिवार और अपनों का भला तो करूंगा ही करूंगा, और वो करना भी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन दूसरों के लिए भी मैं आज से जीवन जीऊंगा। धन का अहंकार रखने वाले हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि पैसा कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ जरूर है, लेकिन सब कुछ पैसा नहीं है, ये याद रखिएगा। उम्मीद है कि आपको ये कहानी भी समझ में आएगी और एक व्यक्ति के चेहरे पर अगर रोज हम मुस्कुराहट ला सकें, चंद शब्दों से ही सही, देखिए उसकी जिंदगी बदल जाएगी और वो जो आपको धन्यवाद देगा, वो जो आशीर्वाद मिलेगा, उससे आपकी जिंदगी बन जाएगी। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।